Oh shit, here we go again. सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिगर्ड इन्फो। और मैं आज फिर से पिछली बार की तरह इस बार भी वीकली न्यूज़ पर ही बात करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि मैं गरीब हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। तो आओ यार, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं क्या चल रहा है इस देश में। सो पहली न्यूज़ है पार्लियामेंट से, जहां पे अपोजिशन और अकाली दल एंड नॉट टू फॉरगेट पंजाब और हरियाणा के कुछ फार्मर्स के प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी 2 एग्रीकल्चर बिल्स पास हो चुके हैं। और इस बिल को लेकर सभी के अलग ओपिनियंस हैं, कोई इसके फेवर में है तो कोई इसको अपोज कर रहा है। और अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं नहीं बताऊंगा। तो जो दूसरी खबर है वो है LAC से, जहां पर चाइना की अजीब ही नौटंकी चल रही है। सो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, उन्होंने लाउड स्पीकर्स लगा दिए वहाँ पे और पंजाबी गाने बजाए जा रहे हैं। जी हाँ, अरे इन्हें कोई बताओ यार, ये इंडिया चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान चाइना का नहीं कि तुम यहाँ आके यहाँ गाने बजाओगे और मुजरा करोगे। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, इन्होंने तो पाकिस्तान में जाके भी मुजरा किया है, ये देखिए। खैर, जब इस बारे में एक इंडियन आर्मी ऑफिसर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। जो अगली खबर है वो भी पार्लियामेंट से ही है। जो नया पार्लियामेंट बनने वाला है उसके लिए एक बिडिंग हुई थी और टाटा इस बिडिंग में सबसे लोएस्ट बिडर निकल के आया। और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इस पूरे न्यू पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन 861.9 करोड़ में हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके अंडर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और उसी के अंडर ये आता है। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, ये जो पार्लियामेंट है उसकी कंस्ट्रक्शन 21 महीने में पूरी हो जाएगी। और चौथी खबर ये आ रही है कि पुलवामा जैसा अटैक टल गया है। जी हाँ, हमारी आर्मी ने कंफर्म किया है कि कश्मीर के करेवा से उन्हें 52 kgs एक्सप्लोजिव्स मिले हैं और ये जगह पुलवामा से ज़्यादा दूर नहीं थी। चलो सैल्यूट है इंडियन आर्मी को, पर हम टेररिस्ट से यही बोलना चाहेंगे कि बहुत बार बोलता हूं, एक तो सुधर जाओ नहीं तो गुजर जाओ। जो अगली न्यूज़ है वो है राज्यसभा से। पेंडेमिक के कारण एक बिल निकाला था गवर्नमेंट ने, जिसमें कि MPs और मिनिस्टर्स की सैलरी 30% तक कम करने की बात की गई थी और वो राज्यसभा में पास हो चुका है। वैसे हम इतने दिनों से या इतने सालों से यही सुनते आ रहे थे कि इतने पैसे बढ़ गए, मिनिस्टर्स के इतने पैसे बढ़ गए, उतने बढ़ गए। चलो बढ़िया है, कुछ अलग सुनने को मिला। वाह मोदी जी, वाह वाह। चलो अब अगली न्यूज़ की बात करते हैं, जो कि थोड़ी फनी न्यूज़ है, जो कि मलेशिया से आ रही है। वहाँ पे एक आदमी का फ़ोन खो गया था और जब उसे वो फ़ोन वापस मिला तो उसने देखा कि उसमें कई सारी बंदर की या फिर मंकी की सेल्फीज़ और वीडियोस थी। जी हाँ, हम बंदर ने खुद ही की सेल्फी ली हुई थी और वीडियोस बनाई हुई थी। अब वो पता नहीं उसने नोइंगली किया या फिर गलती से हुआ होगा, है तो बंदर ही है। सो जी हाँ, लौट आया है IPL, जिसे इंडिया का त्यौहार भी कहा जाता है। और इस बार का IPL इंडिया में तो नहीं हो पा रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, जैसा कि पता है कि इंडिया में कैसे केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए UAE में इस बार का IPL हो रहा है। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा हुआ इस साल IPL हो रहा है, क्योंकि 2020 जैसा जा रहा था और पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी। और मैंने हमेशा ये नोटिस किया है, जब भी IPL चल रहा होता है पूरे इंडिया में कुछ पॉजिटिव एनर्जी रहती ही है, वरना तो आप जानते ही हैं 2020 कैसा जा रहा था। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो अगली खबर है हमारे सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट से रिलेटेड, जिसका नाम है वीनस। अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल, साइंटिस्ट का ये कहना है कि फॉस्फीन गैस पाई गई है वीनस में और काफ़ी अच्छे प्रोपोर्शन में पाई गई है। काफ़ी अच्छा अमाउंट है वहाँ पे फॉस्फीन का, जो कि कुछ एलियन लाइफ की तरफ इशारा करती है। Ses ver Adana, zirveden selam. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. देखो, मैं पहले ही बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वीनस में तुम जाओगे और तुम्हें ऐसे ही एलियन मिल जाएंगे। बस एक एविडेंस प्रूव होता है, मतलब ये एक एविडेंस मिलता है हमें कि वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लिविंग थिंग हो सकती है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो अमीबा की तरह या फिर कुछ और। वो तो पूरी रिसर्च होगी, उसी के बाद पता चलेगा। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट Coronavirus! सो कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इंडिया USA को 10 to 15 डेज में नंबर ऑफ केसेस में सरपास कर सकता है। पर इसमें एक बात ये अच्छी है कि इंडिया का रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 80% पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिकवरी रेट है अगर हम और कंट्रीज से कंपेयर करें तो।
डेली ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास लोग रिकवर हो रहे हैं। बट स्टिल मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप लोग प्रिकॉशंस लेते रहिए। चलो अब हम अगली बात करते हैं कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड, जो कि रशिया में बन चुकी है। ऐसा रशिया का मानना है, क्योंकि अभी WHO ने कोई अप्रूवल नहीं दिया इस वैक्सीन को। और रशिया के बीच में इसकी एक डील हो चुकी है कि रशिया इंडिया को 10 करोड़ यूनिट्स यानी कि 100 मिलियन यूनिट्स देगा स्पुतनिक वी के। और बात ये भी की जा रही है कि इंडिया कम से कम 300 यूनिट्स यानी कि 30 करोड़ यूनिट्स भी बनाएगा इस वैक्सीन के। वैसे भी इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वैक्सीन ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में ही बनेगी जब भी कोरोना की वैक्सीन आएगी। और देखो इसकी शुरुआत हो चुकी है रशिया से। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इस वैक्सीन का फेवर कर रही हैं और बहुत सारी नहीं भी कर रही हैं, क्योंकि रशिया ने बिना थर्ड फेज ट्रायल के जो रिजल्ट थे उसके बिना ही इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया था। इसलिए बहुत लोग इसका फेवर नहीं कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक मार देना यार, और अगर बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं हर वीक ऐसी ही वीकली न्यूज़ लाता रहूँगा। बाकी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.